From the question number 5, from the following information find out the income from salary of सुरेश. सुरेश की सैलरी पता करनी है. ग्रॉस एनुअल सैलरी दिया हुआ है 3 लाख रुपए. मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एक्सपेंस हो रहा है उसको एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का है. मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर के द्वारा जो अप्रूव्ड होता है उस हॉस्पिटल का एक्सपेंस जो होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ये 50,000 यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा. रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन अ हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर, ये भी चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ये 20,000 भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, अब्रॉड जाने पे ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है और उसके साथ जो उसके देखभाल के लिए जा रहा है उसका भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड, यानी कि वहाँ पे रुकने और ट्रीटमेंट का खर्चा जो एम्प्लॉयर देता है वो फुल्ली मतलब नहीं, जो एम्प्लॉयर जितना खर्चा देता है उसमें से आरबीआई जितना परमिट करती है एग्जाम्पशन के लिए सिर्फ उतना ही एग्जाम्प्ट होता है, बाकी पूरा टैक्सेबल होता है. तो यहाँ पे आरबीआई ने परमिट किया है 1 लाख रुपए, तो 2,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो फिर 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख दिया हुआ था. मेडिकल एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल 25,000 था. मेडिकल एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर इन हॉस्पिटल अप्रूव बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये एग्जेम्प्ट होता है. मेडिकल एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय वो भी चीफ कमिश्नर ने किया था अप्रूव, तो वो भी एग्जेम्प्ट हुआ. एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग टू अब्रॉड, ट्रैवलिंग टू अब्रॉड अगर हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो वो टैक्सेबल हो जाता है पूरा का पूरा, तो 1,50,000 मैंने टैक्सेबल कर दिया. लेकिन अगर वहाँ पे रुकने का और वहाँ पे ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो जितना आरबीआई अप्रूव करती है उतना एग्जेम्प्ट होता है और बाकी टैक्सेबल हो जाता है. तो आरबीआई ने यहाँ पे 1 लाख अप्रूव किया था, तो मैंने 2,50,000 में से 1 लाख माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 1,50,000. 3,25,000, 1,50,000, 1,50,000 को जोड़ने पे आ जाएगा 6,25,000. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो 6,25,000 में से 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,75,000 जो टैक्सेबल सैलरी होगा. क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण. अरुण का सैलरी पता करने बोल रहा है. सैलरी दिया हुआ है 5 लाख रुपए. डियरेंस अलावेंस दिया हुआ है जो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि ये डीए जो है वो नॉर्मल है क्योंकि ये सैलरी का पार्ट नहीं है बोल रहा है, वो है 20,000 का. हाउस रेंट अलावेंस है 1,20,000 का. एक्चुअल रेंट पे कर रहा है उसका एम्प्लॉयर 1,50,000 और प्लेस ऑफ सर्विस जो है वो चेन्नई है, यानी कि इसको 50% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा. और CAA यहाँ पे है 200 पर मंथ और मेडिकल अलावेंस है 100 रुपये पर मंथ. क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. सैलरी दिया हुआ था 5 लाख का. डियरेंस अलावेंस था 20,000 का. हाउस रेंट अलावेंस इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा. तो ये हाउस रेंट अलावेंस है मतलब कि इसमें एम्प्लॉयर पैसा पे कर रहा है, पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन बोल देगा यानी कि एम्प्लॉयर को घर दिया जा रहा है रहने के लिए, पैसा नहीं दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अलावेंस बोला है, इसका मतलब उससे पैसा मिल रहा है. तो हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, वो दिया हुआ था 1,20,000. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड तो अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000 का, लेकिन सैलरी निकलेगा बेसिक पे प्लस DA प्लस कमीशन स्पेशल. DA भी स्पेशल वाला यानी कि पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए और कमीशन स्पेशल यानी कि टर्नओवर पे या स्पेसिफिक कोई रेट दिया होगा तो वो कमीशन स्पेशल होगा. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे कोई हम सैलरी मानेंगे तो वो था 5 लाख का, तो 5 लाख का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000. 1,50,000 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख. और 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि वहाँ पे चेन्नई वर्ड दिया है, जब भी मुंबई कोलकाता चेन्नई दिया होता है तो वहाँ पे 50% ऑफ सैलरी निकलता है, नहीं तो फिर 40%. तो यहाँ पे क्योंकि चेन्नई दिया हुआ था इसलिए 5 लाख का 50% निकालेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा. इन तीनों में से लोअर क्या है तो 1 लाख कम है सबसे,
तो 1 लाख को हम एग्जेम्प्ट करेंगे। अब टैक्सेबल एचआरए निकलेगा एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जेम्पशन। तो एक्चुअल एचआरए हमारा कितना था 1,20,000 का, तो 1,20,000 माइनस 1 लाख कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 जो हमारा टैक्सेबल एचआरए होगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस में 20,000 लिख दिया। CAA यानी सिटी कंपनसेशन अलावेंस ये था 200 रुपये का पर मंथ, तो इंटू 12 कर दिया तो आ गया 2,400। मेडिकल अलावेंस 100 रुपये पर मंथ था, तो इंटू 12 करके 1,200 आ गया। ये सबको जोड़ने पे आ जाएगा 5,43,600 जो ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो माइनस करने पे आ जाएगा 4,93,600 जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रमन एक एम्प्लॉयर है, इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। उसको सैलरी मिलता है 15,000 पर मंथ, बेसिक पे मिलता है 2,500 का, उससे डियरेंस पे मिलता है। डियरेंस पे वर्ड दिया हुआ है यानी कि ये बेसिक सैलरी में ही आता है। और 2,500 का उसको पर मंथ डियरेंस अलावेंस मिलता है, तो अलावेंस वर्ड है इसलिए ये अलावेंस में गया। और पे वर्ड दिया है यानी कि ये सैलरी का एक हिस्सा है। फिर 16,500 का रनिंग अलावेंस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस है, तो ये सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन वाले काम में है उसी को बस इसमें एग्जेम्पशन मिलता है, अदरवाइज दूसरे जो लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में नहीं हैं उनको नहीं मिलता है। तो ये तो ड्राइवर है इंडियन रेलवे का, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में है तो इसलिए इसे एग्जेम्पशन मिलेगा। 200 पर मंथ पर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, तो एजुकेशन अलावेंस बोल दिया यहाँ पे। और ऑफ हिज सन स्टे इन हॉस्टल ऑन विच रमन इज स्पेंडिंग 800 रुपये, ही गेटिंग 500 रुपये फॉर हिज सन एज होटल अलावेंस फॉर मीटिंग हिज एक्सपेंडिचर। 800 रुपये वो अपने बच्चे के हॉस्टल में खर्चा करता है, लेकिन 500 रुपये का उसको अलावेंस मिलता है। तो हॉस्टल अलावेंस में हमने देखा था कि हॉस्टल अलावेंस में 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलता है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड को एग्जेम्पशन मिल सकता है, और एक चाइल्ड के पीछे 300 रुपये पर मंथ। और एजुकेशन में 100 रुपये पर मंथ मिलता है पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन मिलता है। फिर यहाँ पे 250 रुपये पर मंथ CAA यानी कि सिटी कंपनसेशन अलावेंस है। 400 रुपये पर मंथ यूनिफॉर्म अलावेंस है। तो यूनिफॉर्म अलावेंस में ये होता है कि जितना यूज़ हो गया पैसा वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है, और जितना बचा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फुल्ली स्पेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, मतलब कि पूरा का पूरा खर्चा हो गया तो यानी कि ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 2,500 पर मंथ एचआरए है, तो एचआरए का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। 3,000 रुपये का रेंट पे कर रहा है वो ओनर, तो अब हमको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है उसका टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी दिया हुआ था 15,000, 12 महीने का निकालेंगे, 12 से इंटू करके तो आ जाएगा 1,80,000। डियरेंस पे दिया हुआ था 2,500, इंटू 12 करेंगे 12 महीने के लिए तो आ जाएगा 30,000। डियरेंस अलावेंस 2,500 इंटू 12 करेंगे तो 30,000। फिर रनिंग अलावेंस, ये ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस है, और इसमें उसको एग्जेम्पशन मिलेगा क्योंकि वो ड्राइवर है इंडियन रेलवे में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड है उसका काम, तो इसमें उसको अलावेंस मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। तो रनिंग अलावेंस में फॉर्मूला था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अमाउंट 10,000 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 10,000 इंटू 12 करके निकाल लेंगे, 12 महीने का कितना आ जाएगा 1,20,000। फिर 70,000 ऑफ अलावेंस है 16,500 का 70% निकालेंगे तो आ जाएगा 11,550। दोनों में से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा, तो 11,550 लोअर है। तो टैक्सेबल रनिंग अलावेंस में आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट माइनस एग्जेम्पशन। एक्चुअल अमाउंट कितना था 16,500 का था एक्चुअल अमाउंट रनिंग अलावेंस का, माइनस कर देंगे उसमें 11,550 तो आ जाएगा 4,950 जो है हमारा रनिंग अलावेंस, टैक्सेबल रनिंग अलावेंस। तो यहाँ पे टैक्सेबल रनिंग अलावेंस में 4,950 आ गया। फिर एजुकेशन अलावेंस आता है पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलता है। तो ये 200 रुपये खर्चा कर रहा था 2 चाइल्ड के पीछे, 12 महीने का निकालना था क्योंकि पर मंथ मिलता है। तो 200 इंटू 2 इंटू 12 करेंगे तो टोटल उसको खर्चा हो रहा था 4,800 का, लेकिन एग्जेम्पशन मिलता है 100 रुपये पर चाइल्ड और 2 चाइल्ड का मिलता है, इसलिए 100 इंटू 2 किया और इंटू 12 किया, 12 महीने का निकालना था तो
तो आ गया 2400। अब 4800 खर्चा हो रहा है और एग्जामेशन को मिल रहा है 2400 का, तो इसमें 4800 में से 2400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2400। होटल अलावेंस में 300 रुपये का एग्जामेशन मिलता है एक बच्चे के पीछे, तो 500 रुपये खर्चा हो रहा था और एग्जामेशन था 300 रुपये का, तो बचा कितना 200 रुपये, और इसको 12 महीने के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 2400। फिर सीए ये 250 रुपये है, 12 महीने का निकालेंगे तो 3000। यूनिफॉर्म अलावेंस ये पूरा खर्चा हो गया था इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गया। और हाउस रेंट अलावेंस इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो हाउस रेंट अलावेंस के कैलकुलेशन में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट था 2500 रुपये मिल रहा था HRA, इंटू 12 कर देंगे 12 महीने का तो आ जाएगा 30,000 रुपये। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक सैलरी प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। DA स्पेशल यानी कि पार्ट ऑफ सैलरी और कमीशन यानी टर्नओवर पे कैलकुलेट या स्पेसिफिक रेट पे। तो बेसिक सैलरी था 1,80,000 और डियरेंस पे था 30,000 रुपये और बाकी DA स्पेशल और कमीशन नहीं दिया था, तो 1,80 और 30 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,10,000। अब 2,10,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 21,000। अब 36 में से 21 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15,000। 40% ऑफ सैलरी 2,10,000 का 40% 84,000। इन तीनों में से जो लोअर है वह एग्जाम्प्ट होगा, तो 15,000 लोअर है, तो यहाँ पे हम टैक्सेबल HRA निकाल लेंगे। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA माइनस एग्जाम्पशन, तो एक्चुअल अमाउंट हमको HRA से कितना मिल रहा था 30,000 का, तो 30,000 माइनस करेंगे अपन यहाँ पे 15,000, तो हमारा टैक्सेबल HRA हो जाएगा 15,000 का। तो यहाँ HRA में हम लिख देंगे 15,000 रुपये। अब इन सब को जोड़ने पे आ जाएगा 2,67,750। अब इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 का, तो आ जाएगा 2,17,750 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है मिस्टर एक्स जो पायलट है इंडियन एयरलाइंस में, वो उनको मिल रहा है 7,20,000 का सैलरी, 1,80,000 का डियरेंस अलावेंस, 6 लाख का फ्लाइट अलावेंस मिल रहा है। फ्लाइट अलावेंस यानी कि वही उनका ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस है ये, और क्योंकि ये पायलट हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन जॉब से रिलेट करते हैं तो इनको एग्जाम्पशन मिलेगा फ्लाइट अलावेंस में। और 12,000 का उनको कन्वेंसी अलावेंस मिल रहा है जिसमें एक्चुअल एक्सपेंस उनका हुआ है 9,000 का। अब 7,200 रुपये का एजुकेशनल अलावेंस मिल रहा है उनके 3 बच्चों के लिए, लेकिन एग्जाम्पशन मिलता है सिर्फ 2 बच्चों का, तो बाकी एक बच्चे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे उनका सिर्फ डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलावेंस, यहाँ पे हमको उनका सैलरी नहीं निकालना है, हमें उनका अलावेंस निकालना है, जो मतलब कि यहाँ पे जितने भी अलावेंस हैं सिर्फ उनका ही कैलकुलेशन होगा, सैलरी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटेशन ऑफ अलावेंस। कंप्यूटेशन ऑफ अलावेंस, डियरनेस अलावेंस था 1,80,000 का। फ्लाइट अलावेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फ्लाइट अलावेंस के लिए कैलकुलेशन था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। 10,000 का उसको अलावेंस मिल रहा था 12 महीने के लिए, तो 1,20,000 हो गया। और 10,000 का अमाउंट एग्जेम्पशन मिलता ही है इसमें, तो हमको क्योंकि पर मंथ 10,000 का मिलता है इसलिए 12 से इंटू किया तो 1,20,000 आया। और 70% ऑफ सच अलावेंस मिलता है, तो यहाँ पे जो 6 लाख का मिल रहा था यहाँ पे अलावेंस, तो उसका 70% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,20,000। इन दोनों में से छोटा है 1,20,000, तो 1,20,000 का हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। अब टैक्सेबल अलावेंस में एक्चुअल जो फ्लाइट अलावेंस है माइनस करेंगे एग्जाम्पशन, तो 6 लाख माइनस 1,20,000 करेंगे तो आ जाएगा 4,80,000 जो हमारा टैक्सेबल फ्लाइट अलावेंस होगा। तो यहाँ पे फ्लाइट अलावेंस में आ गया 4,80,000। कन्वेंसरी अलावेंस था 12,000 का और उसमें खर्चा हो चुका था 9,000 रुपये, तो वह एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 3,000। कन्वेंसरी अलावेंस कट HRA में आता है, इसमें जितना खर्चा हो चुका है अमाउंट वो एग्जाम्प्ट हो जाता है और जितना पैसा बचा है वो टैक्सेबल हो जाता है, तो 3,000 बचा है इसलिए 3,000 टैक्सेबल हो गया। एजुकेशन अलावेंस टोटल हो रहा है 3 बच्चों का, उसका 3 बच्चों के लिए उसको अलावेंस मिल रहा था 7,200 का, उसमें से हम 2 बच्चे का 100 रुपये इंटू 12 करके निकाल देंगे,
तो 2400 का इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4800। अब ये सबको अपन प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल अलावेंस 6,67,800। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे एक्स 3,40,000 मतलब उसको मिल रहा है बेसिक पे, और 24,000 का कमीशन मिल रहा है, 10,000 का बोनस मिल रहा है, 6,000 का यूनिफॉर्म अलावेंस मिल रहा है जिसमें से 60% वो खर्चा कर चुका है यूनिफॉर्म के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस मिल रहा है 22,800 का। अब यहाँ पे रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैटों से मिल रहा है जहाँ का पॉपुलेशन हमको 3 कंडीशन में बनाना है। पहला, जब पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो, दूसरा जब 10 लाख और 25 लाख के बीच में हो, और जब 10 लाख से कम हो या 10 लाख तक हो। अब हमको उसका सिर्फ रेंट फ्री फ्लैट यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला था, जब 10 लाख तक रहता है तो 7.5% सैलरी का टैक्सेबल हो जाता है, और वही टैक्सेबल RFA होता है, हाउस रेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन। और जब 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम होता है पॉपुलेशन तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है, और मोर देन 25 लाख से ज़्यादा होता है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है। और यहाँ पे सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला था, सैलरी पर प्लस बेसिक सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन नॉर्मल प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल RFA हाउस फ्री एकोमोडेशन। सैलरी इक्वल टू हो जाएगा बेसिक पे प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन नॉर्मल प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। बेसिक पे दिया हुआ था 3,40,000 का, DA नहीं दिया हुआ था, और कमीशन दिया हुआ था 24,000 का, बोनस दिया हुआ था 10,000 का, और यूनिफॉर्म अलावेंस दिया हुआ था 6,000 का। तो 6,000 में से क्योंकि 60% यूज़ हो चुका है तो 6,000 का 60% निकाल के उसको 6,000 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,400। 6,000 का 60% निकाल के उसको 6,000 में माइनस करना है, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में 6,000 माइनस का साइन लगा करके 60 लिख कर परसेंट निकालेंगे तो भी 2,400 आ जाएगा। और ऑल टैक्सेबल अलावेंस में उसको अलावेंस मिल रहा था ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस 22,800 का। तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन वाले काम से जॉब से तो है नहीं, इसलिए इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन है जो अलावेंस है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,40,000, 24,000, 10,000 और 2,400 प्लस 22,800 को जोड़ने पे 3,99,200। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। तो सैलरी है 399,200, उसका 15% निकालेंगे तो 59,880 ये टैक्सेबल हो जाएगा। आंसर है हमारा। और मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीड 25 लाख तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। तो इसमें सैलरी था 3,99,200, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 39,920। ये आंसर हो जाएगा बी का। सी में दिया हुआ था नॉट एक्सीडिंग 10 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा नहीं, तो उसमें होता है 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। सैलरी था 3,99,200 का, उसका 7.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 29,940 जो टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा।